नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, ये समाज आखिर चलता कैसे है? असल में ना कुछ अदृश्य नियमों का एक जाल है जो हर चीज को अपनी जगह पर बनाए रखता है। तो आज हम उसी जाल को थोड़ा सुलझाने वाले हैं। हम कानून की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये असल में है क्या और कैसे ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। चलिए एक छोटी सी चीज सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई नियम कानून नहीं है, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, किसी की प्रॉपर्टी किसी की नहीं, कोई भी कुछ भी करे कोई नतीजा नहीं। कैसी दिखेगी वो दुनिया? जाहिर है पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता। और बस ठीक यही वजह है कि हमें कानून की जरूरत पड़ती है। तो इस अफरा तफरी का इलाज क्या है? जवाब है कानून। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो कानून उन नियमों का एक सेट है जो एक सरकार बनाती है और वहां रहने वाले हर इंसान को उन्हें मानना पड़ता है। इसे एक गोंद की तरह समझिए जो हमारे समाज को आपस में जोड़े रखता है। और अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो तो कानून समाज में व्यवस्था, शांति और इंसाफ बनाए रखने का एक जरिया है। ये सिर्फ मोटी मोटी भारी भरकम किताबों की बात नहीं है। ये तो एक ऐसे समाज को बनाने की नींव है जहां सब लोग ठीक से रह सकें। तो ये तो साफ है कि कानून जरूरी है, पर चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि असल में समाज के लिए करता क्या है। दोनों में फर्क दिन और रात जैसा है। देखिए, कानून के बिना हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे होंगे जहां जंगल राज होगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन कानून के साथ हमारे पास एक ढाल होती है, हमारे अधिकारों की रक्षा होती है, जुर्म पर लगाम लगती है और समाज में एक तरह का बैलेंस बना रहता है। यही तो है कानून की असली ताकत। अब देखिए, कानून का मतलब कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके कई अलग अलग हिस्से हैं जो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को संभालते हैं। चलिए इसके मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। तो इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ या आपराधिक कानून। ये तब काम आता है जब कोई समाज के खिलाफ कोई जुर्म करता है, जैसे चोरी या मर्डर। यहां मामला सरकार बनाम उस व्यक्ति का होता है। दूसरा है सिविल लॉ यानी दीवानी कानून। ये लोगों के आपसी झगड़ों के बारे में है, जैसे जमीन का कोई विवाद हो गया या तलाक के मामले। और आखिर में आता है संवैधानिक कानून। ये सबसे बड़ा है। ये देश का सबसे बड़ा कानून है जो हमारे मौलिक अधिकार तय करता है और सरकार को बताता है कि उसे कैसे काम करना है। अच्छा, कानून बना देना एक बात है, पर उसे लागू कौन करेगा, उसे अमल में कौन लाएगा? यहीं पर अदालतें यानी कोर्ट्स सामने आती हैं। आइए देखते हैं कि कानून और अदालतें मिलकर कैसे काम करती हैं। अदालतों का काम ना बहुत जरूरी है और इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले तो वो कानूनों की व्याख्या करती हैं, यानी ये पता लगाती हैं कि लिखे हुए कानून का असल में मतलब क्या है। दूसरा, वो इंसाफ देती हैं। तीसरा, वो दोषी को सजा देती हैं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो बेगुनाहों की रक्षा करती हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने वाला काम है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि अदालतों के बिना कानून क्या है? सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द। अदालतें ही इन शब्दों को हकीकत में बदलती हैं और ये पक्का करती हैं कि इंसाफ सच में हो। ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो अब जब हम कानून के प्रकार और अदालतों के रोल को समझ गए हैं, तो चलिए इन सबको मिला के देखते हैं कि इसका हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है। और ये समझना बहुत जरूरी है, कानून सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं है। ये हर चीज पर असर डालता है। सुबह जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं, उससे लेकर जो घर हम खरीदते हैं और जहां हम काम करते हैं, हर जगह ये हमारी जिंदगी का वो ताना बाना है जो हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां तय करता है। आखिर में बात बस इतनी सी है, एक मजबूत और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था ही एक मजबूत और निष्पक्ष समाज बनाती है। ये तरक्की और सुरक्षा की निशानी है, एक ऐसी नींव जिस पर हम सब भरोसा कर सकते हैं। तो बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। एक मजबूत समाज बनाने के लिए आपके नज़र में सबसे अहम कानून कौन सा होना चाहिए? इस पर सोचिएगा।